नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एक्सपर्ट स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 4 टूल्स का यूज़ करना है और इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल 4 टूल्स आपको यूज़ करने हैं, जिसमें से 3 इंडिकेटर्स है और एक हमारा ऑक्सीलेटर है। जो इंडिकेटर्स है वो है डॉनकिन चैनल, पैराबोलिक और जिगजैग। इसके बाद जो ऑक्सीलेटर है उसका नाम है MACD। अब जो यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ से सेटअप करने हैं। देख सकते हो आपको सिर्फ यहाँ पर टूल्स या इंडिकेटर्स ऑप्शन पर खोल लेना है। यहीं पर आपको ऑक्सीलेटर और इंडिकेटर दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। जैसे देख सकते हो ऑसम ऑक्सीलेटर और यहाँ पर जो है नीचे MACD भी है। तो आपको 4 टूल्स लेने हैं। पहला है डॉनकिन चैनल। सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी है कोई भी। तो वैल्यू जब चेंज करनी होगी तो मैं आपको बता दिया करूँगा। जब भी कोई वैल्यू वहाँ पर वैल्यू में चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी सब कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेना है। पहला लेंगे डॉनकिन चैनल, दूसरा आप लेंगे पैराबोलिक सार, ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको, और तीसरा लेंगे जिगजैग, ये यहाँ पर मिल जाएगा, और चौथा MACD है ऑक्सीलेटर, जो कि चार्ट पर नीचे इस्टेब्लिश होता है। ध्यान दीजिएगा, जो इंडिकेटर होते हैं वो चार्ट के ऊपर इस्टेब्लिश होते हैं और जो ऑक्सीलेटर्स होते हैं वो चार्ट के नीचे इस्टेब्लिश होते हैं, जैसे MACD यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्नल्स की। स्ट्रेटजी हमने सेटअप कर ली है। आप ये चारों टूल्स ले लेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी बन के ऐसी तैयार हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, कैंडल आपको ये लेना है, बिल्कुल ऐसा आपको सेट करना है। आपको कैंडल स्टिक पैटर्न लेना है। मिनट जो है टाइम फ्रेम का मिनट 1 पे रहेगा। टाइमर इनेबल कर दीजिए, ऑटो स्क्रॉल इनेबल करिए और इनेबल ग्रिड स्नैप जो है इसको भी ऑन रखिए। ये आपको लेना है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हम हमेशा इसी कैंडल के हिसाब से चलेंगे जब तक कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो डिमांड नहीं करती कि आप अपने जैपनीज कैंडल स्टिक्स है तो आप अपने जैपनीज कैंडल स्टिक्स को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर ऐसा डिमांड है स्ट्रेटजी की तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे, वरना मोस्टली हम इसी कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिग्नल की। तो इसमें बहुत ही सिंपल है सिग्नल को स्पॉट करना। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 2 तरीके से आप सिग्नल को स्पॉट कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी में। जो पहला तरीका है उसमें आपको डॉनकिन चैनल को देखना है। डॉनकिन चैनल का ऊपरी छोर अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के तौर पर इसको आप ट्रीट करेंगे, और जो निचला छोर है इसको सपोर्ट की तरह। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि सपोर्ट को छूकर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाती है और रेजिस्टेंस को छूकर नीचे की डायरेक्शन में जाती है। कभी कभार ये रेजिस्टेंस टूट जाता है। अगर ये टूटता है तो प्राइस धड़ल्ले से अगले 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक जो है ऊपर की डायरेक्शन में ही जाती रहेगी। अगर सपोर्ट टूटता है तो धड़ल्ले से नीचे की तरफ प्राइस गिरती रहेगी। अगर ये टूटता है तो एक सिग्नल आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि अगर आपका रेजिस्टेंस टूट रहा है तो आपको सिग्नल मिल गया है। वहाँ पर आप जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस टूट रहा है यानी ऊपर की डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेनी है, जिस डायरेक्शन प्राइस जाएगी। सपोर्ट टूट रहा है यानी आपको नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। ये सिंपल है, ये आपको डॉनकिन चैनल से मिला। और जो मोस्टली जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सिग्नल आपको मिलेगा वो मिलेगा MACD से। MACD पर ये दोनों लाइनें आप देख रहे होंगे, ये आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। अब यहाँ पर ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ कट कर रही है। ये आपका सिग्नल है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिग्नल है। ये आपका पहला सिग्नल है डाउनवर्ड डायरेक्शन का। ये सिग्नल है डाउनवर्ड डायरेक्शन का और ये यहाँ पर है अपवर्ड डायरेक्शन का। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन लाइन नीचे की तरफ काट रही है रेड लाइन को, और यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रही है। तो जब ये ऊपर से नीचे कट करेगी आपको डाउनवर्ड ट्रेड प्लेस करनी है, डाउनवर्ड सिग्नल है। जब ये नीचे से ऊपर कट करेगी ग्रीन लाइन रेड लाइन को तो आपको ऊपर की ट्रेड प्लेस करनी है। साथ ही में अगर आप 0 लाइन से अबव ये हिस्टोग्राम फॉर्म हो रहा है तो इसको भी देख सकते हैं, चाहे तो ना देखें चाहे तो देख लें। ये निर्भर करता है आपके ऊपर। अगर आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेनी है तो ये अगर 0 लाइन से ऊपर फॉर्म हो रहा है और सिग्नल भी आपका ऊपर की डायरेक्शन का है तो फिर ये वेल एंड गुड है। ये आपका एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया आपको। इसके बाद पैराबोलिक देखना है कि प्राइस अगर ऊपर की डायरेक्शन में होगी तो पैराबोलिक नीचे से ऊपर फॉर्म होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगी तो ऊपर से नीचे होगा। और जिगजैग भी ऐसा ही सेम है, प्राइस नीचे होगी तो ऊपर से नीचे फॉर्म होगा, अगर ऊपर की डायरेक्शन में होगी तो नीचे से ऊपर होगा। थोड़ा लेट होता है, इसको फॉर्म होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसका वेट नहीं करना है। पैराबोलिक तक अगर आपको सिग्नल मिल जाता है, ये तीसरा कंफर्मेशन ले लीजिए पैराबोलिक, और ये तीनों अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर आपका सिग्नल गुड टू गो है। वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, उस पर आप ट्रेड प्लेस करके अच्छे खासे जो है परसेंटेज के साथ वहाँ पर विनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिग्नल हमने देख लिया। यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूँ, अगर ये आपको सिग्नल मिलता, यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर रहे होते और उस टाइम पर आपको सिग्नल मिलता, तो यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, अगर इस पॉइंट पर भी आप ट्रेड लगाते तो अगले 2 से 3 मिनट में आप यहाँ पर उसको क्लोज करते और एक अच्छे मार्जिन के साथ अपनी ट्रेड को विन करते।
ऐसा ही ऊपर से नीचे यहाँ भी है। अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ये देख सकते हैं, अगर इस पॉइंट पर आप ट्रेड लगाते अगले 2 से 3 से 4 मिनट में आप यहाँ पर उसको क्लोज करते तो एक अच्छे मार्जिन के साथ इसको विन करते। हालांकि ये मार्जिन कम होता रहता है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका सिग्नल है उतना ही हिसाब से जो है आपको मार्जिन मिलेगा। तो ये निर्भर करता है कि कैसा अभी कंडीशन है उस जो भी एसेट है, जो भी करेंसी पेयर है जिसको भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें कैसे अभी कंडीशंस है, मार्केट कंडीशंस। तो अब हमने सब कुछ देख लिया, अब हम लाइव ट्रेड करेंगे। तो कहीं भी किसी भी चार्ट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है, उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूं इसी स्ट्रेटजी का यूज करके। तो भाइयों यहाँ पर देख सकते हो हमें सिग्नल मिला है MACD पर, यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में MACD पर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रेजिस्टेंस है शायद टूट सकता है यहाँ पर मैं 2 मिनट की ऊपर के डायरेक्शन की 2 ट्रेड्स मैंने यहाँ पर ले ली है। अब मैं वेट करूँगा जो है, अगर प्राइस करेक्ट होने नीचे आती है तो मैं और भी ट्रेड्स प्लेस करूँगा। अमाउंट मैंने यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ, इसको 40 से जो है मैं कर देता हूँ 100। ओके, तो यहाँ पर अगर प्राइस जो है नीचे आती है, करेक्शन होता है, तो फिर मैं और ट्रेड्स प्लेस करूँगा, वरना हम सिर्फ इसी से आगे बढ़ेंगे। अब सिग्नल की बात करें, MACD पर हमें सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये रेजिस्टेंस है, जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बना है, ये शायद टूट जाए यहाँ पर, या प्राइस अगले 2 मिनट तक ऊपर की डायरेक्शन में रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पर करेक्शन के फेज में शायद हम फंस सकते हैं, शायद प्राइस जो है नीचे की डायरेक्शन की तरफ भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमें वेट करना है, हमें देखना है कि ये सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ये अगली कैंडल बनते ही पता लग जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो ये करेक्शन फेज मान के हम इसको आगे बढ़ेंगे, और जो प्राइस है वो फिर भी ऊपर की डायरेक्शन की तरफ बढ़ती रहेगी आगे भी। अभी हम वेट करेंगे यहाँ पर। इससे पहले देख सकते हैं यहाँ हमें सिग्नल मिला था और यहाँ सपोर्ट टूटा नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ऊपर से नीचे के डायरेक्शन का सिग्नल मिला था। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लगाते निश्चित ही उसको 2 मिनट 3 मिनट के लिए जो है आप जो है विन कर जाते अपनी ट्रेड को, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं टूटा था, ये एक सपोर्ट बना और इसी पर जो है प्राइस चल रहा है। तो यहाँ अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है हम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ विन करेंगे अपनी ट्रेड्स को। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम ठीक ठाक मार्जिन के साथ, अगर यहाँ 1-2 हेल्दी कैंडल्स बनती हैं तो हम ठीक ठाक मार्जिन के साथ अपनी ट्रेड्स को विन करेंगे। करेक्शन का फेज था, शायद खत्म हो चुका है। अगर ये हैमर हेड कैंडल या रेड नहीं बनी तो करेक्शन का फेज खत्म हो चुका हम मानेंगे यहाँ पर, और हम वेट करेंगे। यहाँ पर जो है हमने जो ट्रेड लगाई है उसमें 20 सेकंड्स 20 सेकंड के आसपास रिमेनिंग है दोनों ही ट्रेड्स में हमारी। और सिग्नल यहाँ पर लगभग सारे ही जो है यहाँ पर हमें जो है सिग्नल्स मिल चुके हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग कन्फर्मेशन मिल चुके हैं। पैराबोलिक देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है। जिगजैग जैसा मैंने बताया कभी कभी थोड़ा लेट फॉर्म होता है, वैसा ही हुआ। 5 सेकंड रिमेनिंग है हमारी ट्रेड में और इसको हम विन कर चुके हैं। और शायद यहाँ पर रेजिस्टेंस भी, प्राइस इसको जो है रेजिस्टेंस को भी शायद तोड़ दे, लेकिन उससे हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस में हम नहीं फंसे और हमने एक अच्छे मार्जिन के साथ, अगर यहाँ पर मैं देखूँ देख सकते हैं, एक अच्छे मार्जिन के साथ हमने जो है अपनी ट्रेड्स को, ये हमारी पहली ट्रेड है और ये हमारी दूसरी ट्रेड है, एक अच्छे मार्जिन के साथ हमने अपनी दोनों ही ट्रेड्स को यहाँ पर विन किया है। तो रेजिस्टेंस भी अभी शायद टूट जाए तो ये एक अलग सिग्नल जो है बनेगा रेजिस्टेंस पर, लेकिन इस पर अब हम नहीं ट्रेड करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेटजी का यूज़ करके हमने ट्रेड्स किया और एक ठीक ठाक अच्छे मार्जिन के साथ हमने उसको विन कर लिया। देख सकते हैं जैसा मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो अगर मैं वहाँ पर अगर करेक्शन फेज में और ट्रेड्स लगाता 2-2 मिनट की बाद में 1 मिनट बाद, तो एक अच्छे मार्जिन के साथ अभी मैं इसको विन कर रहा होता और ट्रेड्स अगर मैं लगाता। लेकिन यहाँ करेक्शन जो है वो बहुत ही माइन्यूट था, बहुत छोटा था, इसलिए हमने करेक्शन फेज में ट्रेड नहीं लगाई और हमने ठीक ठाक मार्जिन के साथ देख सकते हैं अपनी ट्रेड को विन यहाँ पर कर लिया है। तो आशा करता हूँ स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप ट्रेड्स लगाएंगे, उनको विन करेंगे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।